Dear students, today we will discuss second chapter in our class 9th polynomials. In this chapter we will discuss about definition of polynomials, types of polynomials, zeros of polynomials, degree of polynomials. These are the things we will discuss in this chapter. Dear students, you know about algebraic expression. Let us recall this thing. In algebraic expression, we are using operation, variables and constants. Three things are combined and give and algebraic expression. इनका ऑर्डर क्या होता है? पहले हम ऑपरेशन दिखाते हैं, उसके बाद कांस्टेंट, फिर वेरिएबल. सपोज करिए हमने ऑपरेशन लिया. ऑपरेशन हमारे पास कितने हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इतना हमारे पास ऑपरेशन है. वेरिएबल्स जनरली हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं. कांस्टेंट्स को जनरली हम क्या करते हैं? ए बी सी से डिनोट करते हैं. इन्हें हम कंबाइंड करते हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं. सपोज करिए हमने एडिशन का साइन लिया, फर्स्ट वेरिएबल ले लिया और एक कांस्टेंट ले लिया. ऑर्डर क्या है? पहले ऑपरेशन आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, फिर आपका वेरिएबल आएगा. तो ऑपरेशन आपने एडिशन का लिया, चाहे शो करिए चाहे नहीं. एडिशन के ऑपरेशन को शो नहीं किया जाता है, ऐसे भी लिख देते हैं, चाहे शो भी कर दें, प्लस हो गया. वेरिएबल हमने एक्स यूज़ कर लिया, लेकिन पहले क्या आना चाहिए? कांस्टेंट. कांस्टेंट हमने क्या किया? यहाँ से ए ले लेते हैं और अब हम वेरिएबल ले लेते हैं एक्स. तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो एक्सप्रेशन बना है, इस एक्सप्रेशन में आप देखिए जो एक्स है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? एक्स की पावर कितनी है? 1 है. तो ये आपका 1 डिग्री का एक्सप्रेशन बन गया. और यहाँ पर 1 वेरिएबल ही हमने यूज़ किया है. अगर यहाँ पर हमने y को भी इंक्लूड कर लिया तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा. ऐसे z की इंक्लूड कर लेंगे तो x y z अगर 3 हो गए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल्स हो जाएगा. और इसकी अगर हम डिग्री बढ़ाते चले जाएं, इसकी पावर 2 कर देंगे तो 2 डिग्री का, 3 कर देंगे तो 3. और इसमें जितने भी हम न्यू थिंग्स ऐड करेंगे, अब यहाँ पर 1 टर्म है, एक हमने सपोज करिए बी वाई लिख दिया, तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए? 1 2. तो ये 2 टर्म हो गए यहाँ पर. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल का हो गया और इसमें कितने टर्म हो गए? 2 टर्म्स हो गए. ठीक है. तो ये हमारा अलजेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ऑपरेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट. कोफिशिएंट्स के भी बारे में डिस्कस किया जाएगा. अब जो भी वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट ऐड होता है उसी को हम उसका कोफिशिएंट बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट. सपोज करिए हमने यहाँ पर लिखा ए एक्स और आपसे पूछा जाए कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है. एक्स का कोफिशिएंट अगर पूछा तो इसके साथ कौन सा कांस्टेंट लगा है? तो देखिए कांस्टेंट ए लगा है तो इसका कोफिशिएंट ए हो जाएगा. अगर हमने यहाँ पर माइनस ए लिखा होता तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस ए होगा. तो जो भी कांस्टेंट यूज़ होगा विथ साइन, उसे हम क्या कहेंगे? उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है. अब पॉलिनोमियल भी होते हैं ऐसे ही. पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ये भी 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, जितने वेरिएबल का आप चाहो बना सकते हो. अब सपोज करिए कि हमने वेरिएबल x ले लिया. अब पॉलिनोमियल में देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? p है, तो इसको हम p से डिनोट कर दिए. और वेरिएबल हमने क्या किया? x ले लिया. ठीक है. तो वेरिएबल हमने x ले लिया और जो है इसका p फर्स्ट लेटर उठा लिए तो ये px से डिनोट हो गया. इसको और भी टाइप से आप डिनोट कर सकते हो, px, qx, rx, sx. अब जो भी यहाँ पर आप वेरिएबल ये दिखा दोगे, यहाँ अगर हम y कर देते तो y से रिलेटेड हो जाता, z कर देते तो z से रिलेटेड हो जाता. तो ये इसको डिनोट करने का जो है सिंबल है. अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इन जनरल फॉर्म में?
तो कलेक्शन ऑफ टर्म्स हमें बनाना है, टर्म्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के फ्रेम में। तो सपोज करिए इन जनरल अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है और उसको हम क्या करते हैं A0, A1, A2 एंड सो ऑन AN से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर अब हम वेरिएबल्स इंक्लूड करेंगे। वेरिएबल्स हमारे पास अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर x लिखे हैं तो यहाँ पर केवल वन वेरिएबल होगा, वेरिएबल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का हम बनाना चाह रहे हैं। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का हम बनाना चाहते हैं और यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम x करेंगे, यहाँ 0 लिखने का मतलब x की पावर 0, अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आप क्या करते हैं 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ x की पावर यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पर x की पावर 2 कर देंगे, यहाँ पर ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ n है तो x की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पावर आपने इंक्रीज़ किया है और ये जो हमने A1, A0, A2, AN यूज़ किया है, ये है क्या, ये क्या है A0, A1, A2 और AN, ये आपके रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। और जो x की पावर है वो क्या है, होल नंबर है। x की पावर क्या है, होल नंबर्स हैं। ये कंडीशन है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उसके सारे कांस्टेंट्स रियल नंबर से आने चाहिए और ये जो डिग्री है, जो पावर है x की, वह होल नंबर्स होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा एल्जेब्रिक, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में समझ लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 1। अब यहाँ पर देखिए 2x + 1 हमने यहाँ पर रिटर्न किया है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, केवल x है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपके पास x है, तो आप x की पावर देखिए, x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 पावर मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, 1 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, टर्म क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, ऑपरेशन के पहले एक हो गया, ऑपरेशन के बाद। तो आप इसे काउंट करो 1 2, तो इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक। तो ये हमारा आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। ये पॉलिनोमियल है, केवल आपको यही अगर बताना है यस। क्यों, हमें केवल पॉलिनोमियल बताने के लिए 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला क्या कि जो कांस्टेंट्स यूज़ हुए हैं वो तो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या देखना है कि होल नंबर्स x की पावर हो, x की पावर क्या हो, होल नंबर हो। अगर मेनली कहा जाए, अगर हमें देखना ही है, केवल बताना ही है, नंबर तो रियल नंबर से ही आएंगे, रियल नंबर के सेट से ही आएंगे। केवल आप x की पावर देख लीजिए। अगर आप केवल x की पावर देखिए तो आप बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप x की पावर देखिए और उसे देखिए कि जो x की पावर है वह सेट ऑफ होल नंबर से आ रही है। अगर x की पावर सभी टर्म्स में होल नंबर है तो वह आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब सपोज करिए जैसे √2x + 1/x हमने लिख दिया। अब इससे आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है, तो केवल आप डिग्री देखिए, इसकी x की पावर देखिए। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। क्या इस टर्म में आप देखो x की पावर क्या है, ये x डिवीज़न में है, आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। अब डिवीज़न से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x
प्लस एक्स रेज टू पावर -1। अब ये पावर क्या है, -1 है। अब -1 क्या सेट ऑफ होल नंबर में से आता है? नहीं आता है, क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर आपको पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक आते हैं। तो ये -1 तो इसमें से आया नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिनॉमियल चेक करना है तो क्या देखोगे, आप केवल देखिए कि जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो है वह कौन सा नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में से नहीं है, पावर कुछ अलग है, होल नंबर नहीं है, तो वह जो एक्सप्रेशन आपको दिया है वह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो आपका एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। जैसे अगर आपको पता करना है कोई आदमी है और आपको कैटेगराइज करना है कुछ पर्सन्स, कोई आदमी का तो कैटेगराइज, जैसे मेरा नाम सुशील तिवारी है तो मैं तिवारी हूँ, तो मैं तिवारी की कैटेगरी का हूँ, ब्राह्मण की कैटेगरी का हूँ। ऐसे कोई अगर किसी का नाम सुमित सिंह है तो वह जो है ठाकुर की कास्ट से आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी अब आप जो है अगर जानना चाहो कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, तो अगर पॉलिनॉमियल है कि नहीं है तो आप क्या देखो, केवल पावर देखिए, यक्स की पावर्स को आप देख लीजिए। यक्स की पावर अगर जो है होल नंबर के सेट से आ रही है तो जो होगा आपका दिया गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वह पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इन 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, तो जितने वेरिएबल यूज होंगे उतने वेरिएबल का आपका पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 वेरिएबल यूज हुआ है, केवल एक्स है, तो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। अगर आपने एक्स और वाई दोनों लिख दिया तो क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने वाई अगर कर दिया तो पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो जितने आप वेरिएबल यूज़ करोगे उतना आपका टाइप का पॉलिनॉमियल बन जाएगा। तो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल में केवल आपने 1 कांस्टेंट ना यूज करके, कांस्टेंट कुछ भी यूज कर सकते हो, बट आप जो है वेरिएबल 1 ही यूज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर x लिख दिया तो अब सारे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x ही होंगे। यहाँ मैंने अगर y लिखा होता तो सारे वेरिएबल क्या हो जाते, y हो जाते। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल आपका हो जाएगा। अगर आप 2 यूज करते हो तो पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। वैसे आपके सिलेबस में पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल से ही रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल आपने देखा कि उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये होगा, और ये जो आपके कांस्टेंट्स यूज होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगे, और जो एक्स की पावर होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ होल नंबर से आएगी। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपका जो दिया गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वह पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए पॉलिनॉमियल कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे रोल होता है पर्सन का, कई टाइप का होता है। घर में किसी का लड़का है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, कहीं कुछ और उसका है, तो रोल। ऐसे ही पॉलिनॉमियल भी कई कैटेगरी का है। हम स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि नंबर भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। होल नंबर के सेट से इसकी डिग्री आप उठा रहे हो तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, 0 पॉलिनॉमियल। तो 0 पॉलिनॉमियल्स क्या होंगे। अब कोई अगर पॉलिनॉमियल ऐसा हो जिसके सारे टर्म 0 हों तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आप जान लीजिए, पॉलिनॉमियल में हम 2 चीज़ें यूज करते हैं। पहला क्या, वेरिएबल यूज करते हैं, और दूसरा क्या, कांस्टेंट यूज करते हैं विथ साइन, विथ ऑपरेशन।
तो जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, जितने टर्म आपके होंगे सारे के सारे जीरो होंगे। तो यहाँ सपोज करिए हमने लिखा पी एक्स ऐसे कर दी, और अब यहाँ क्या करेंगे 0x, सपोज करिए मैंने पावर यहाँ 2 ले लिया, 0x प्लस 0। तो ये जो हमने लिखा है इसमें 0 से किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका बनेगा ये पॉलिनोमियल किसको बोला जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड वे होता है, और स्टैंडर्ड वे क्या है, हम डिग्री को इंक्रीजिंग आर्डर में लिख सकते हैं वेरिएबल्स की पावर को, और डिक्रीजिंग आर्डर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सी हियर वी आर यूजिंग द पावर ऑफ एक्स इन डिसेंडिंग आर्डर 2 1 0, और मैंने जो जर्नल फॉर्म लिखा है उसमें क्या किया है, मैंने पावर को इंक्रीजिंग आर्डर में, इन असेंडिंग आर्डर में अरेंज किया है। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट इन असेंडिंग आर्डर और इन डिसेंडिंग आर्डर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, वो या तो आपका इंक्रीजिंग आर्डर में होगा या तो डिक्रीजिंग आर्डर में होगा एक्स की पावर के फ्रेम में। तो जीरो पॉलिनोमियल हो गया, और इसके सारे टर्म्स क्या हैं, जीरो हैं। ऐसे मोनोमियल्स, मोनो का मतलब आपको क्या है, मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। अब मोनोमियल्स मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, कितने टर्म हो, वन टर्म हो। तो पॉलिनोमियल्स विच हैज ओनली वन टर्म, सपोज करिए हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर्ड बी वाई स्क्वायर बी वाई रेज टू पावर 5, ये सारे क्या हैं, ये पॉलिनोमियल हैं और ये मोनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स हैं क्यों, क्योंकि इनमें वन टर्म है। ठीक, तो जिसमें वन टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो मोनोमियल हो जाएगा। ठीक, ऐसे सेकंड बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स टू, तो पॉलिनोमियल ऐसा जिसमें मोर देन वन टर्म, ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। पॉलिनोमियल विच हैज़ टू वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल अगर कोई है उसमें टू वेरिएबल है तो वह आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। कहने का एक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। सपोज डैट यहाँ मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी, या ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे लिखे 2x स्क्वायर प्लस 3, 4x स्क्वायर माइनस 5। इन सब में देखिए टू टर्म्स है ना, तो जितने टर्म्स हैं वो आपके पॉलिनोमियल्स को बना देंगे। कितने टर्म्स हैं, 1 2 टू टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल आपका बाई पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ट्राई पॉलिनोमियल, ट्राई पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 से होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म्स हो। सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ट्राई पॉलिनोमियल है। तो ट्राइनोमियल्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ऐसे 4 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, जितने टर्म्स होंगे आपका पॉलिनोमियल उतने टर्म्स का बन जाएगा। ठीक है, इन जनरल आप जो है मोनो बाई ट्राई ही जाते हो, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब ये समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री क्या होती है। चलिए अब डिग्री के बारे में देखते हैं। जो भी आप वेरिएबल्स यूज करते हैं, जो भी वेरिएबल्स आप यूज करते हैं, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वह किसको रिप्रेजेंट करती है, डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। अब सपोज करिए इसे यहाँ देखिए, ये जीरो पॉलिनोमियल है और रिप्रेजेंट किया है,
इसमें इसकी डिग्री कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2। इससे सपोज करिए 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री हमें क्या मिल गई, 2। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2। यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे यहाँ देखिए बाइनोमियल्स में आपने देखा, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ पर 2 है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैक्सिमम पावर x कितनी है, 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर हमने x की पावर जो है यहाँ 35 लिख दिए होते तो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाता, तो ये 35 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है, अब डिग्री हो गया। अब हम चाहते हैं कि टर्म्स कैसे हम पता करेंगे। टर्म्स इन जनरल क्या होता है, जितनी डिग्री होती है उसमें आप 1 प्लस कर देते हैं, जितनी डिग्री होती है उसमें क्या कर देते हैं, हम 1 प्लस कर देते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है ना, तो यहाँ पर 2 है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 2 + 1 3, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 3 हो गए। ठीक, लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर डिग्री 1 है और इसमें कितने टर्म होंगे, 1 ऐड कर दो, 2 टर्म होने चाहिए, लेकिन इन जो है मोनोमियल में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, मोनोमियल में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बाई में भी नहीं होती है, ट्राई में भी नहीं होती है। ऐसी पॉसिबिलिटी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि जितनी डिग्री है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो उससे ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो टर्म्स की क्या कंडीशन बन जाती है, टर्म्स की जो कंडीशन है वह यही होती है कि आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप पॉलिनोमियल देखिए, डिग्री का टर्म्स के कोई विशेष रिलेशन नहीं है। द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड टर्म्स इज़ नॉट इन क्लियर वे, कोई क्लियर वे में नहीं है। अब यहाँ पर 35 है तो 35 में 1 ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा, क्या जो है 36 टर्म्स इसमें है, नहीं है ना। तो टर्म्स हम केवल ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। डिग्री से हम टर्म्स के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन जब हम जर्नल पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उस जर्नल पॉलिनोमियल में जो डिग्री रहती है उसमें आप 1 प्लस कर देते हैं। जैसे डिग्री 1 हमारे पास डिग्री बताना है, या डिग्री हमारे पास पता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो है n डिग्री है, जर्नल की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे तो n+1 टर्म्स उसमें हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जर्नल में आपको बताया कि px = a0 + a1x² + a2x² + so on an(x⁴n). तो ऐसी कंडीशन में वो जर्नल फ्रेम में है, वह जर्नल फ्रेम में है, वह स्टैंडर्ड फ्रेम में दिया है, तो उसकी मैक्सिमम पावर n है तो उसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो n+1 टर्म्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसे आप देख के नहीं बता सकते हो कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री तो आप देख लिए, डिग्री पता चल गई। अब डिग्री से आप टर्म्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई अगर आपसे कहता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 35 है, अब बताओ उसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप टर्म्स के बारे में डिग्री को देखकर नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर इन जनरल आपसे कहा जाए, इन जनरल कहा कि एक जनरल पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 35 है, तो उसमें कितने टर्म होंगे, कितने टर्म हो सकते हैं, तो इन जनरल में उससे एक ज़्यादा हो जाता है, ऐसी केस है। लेकिन अगर आप जो है क्लासीफाई करना चाहो तो क्लासीफाई में ऐसी कंडीशन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। इन पर्टिकुलर केस में, इन पर्टिकुलर केस में आपको ऑब्जर्व करके ही बताना पड़ता है कि इसके कितने टर्म्स हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप टर्म्स काउंट करके ही बता सकते हो कि इसमें इतने टर्म्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिफाइन पॉलिनोमियल
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए अब डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर डिग्री आपकी 1 है तो आपका पॉलिनोमियल कैसा बोला जाएगा? लीनियर बोला जाएगा। सपोज करिए ax प्लस b, तो यहाँ x की पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में हो जाएगा। अगर आपकी डिग्री जो है 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सपोज करिए जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपकी डिग्री जो है 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सपोज दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, केवल आप डिग्री देखिए। तो इसकी डिग्री 3 है तो ऐसे अगर डिग्री आपकी 4 है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। जैसे ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो ये मैं जनरल वे में लिख रहा हूँ, जितनी डिग्री होगी उससे एक ज़्यादा जो है टर्म्स हो जाते हैं जनरल वे में। तो ये जो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हैं। तो डिग्री के बेसिस पर भी आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हो। अब ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे 5th 6th ऐसे आते रहते हैं और भी टाइप्स के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।